कॉफ़ी के इफ़ेक्ट्स आपके मूड के ऊपर किस तरह के होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाज। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हमने सुने हैं और हम देखते हैं कि ये एक स्टिमुलेंट का काम भी करती है। मसलन ये आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बहुत बेहतर कर देती है, एक मूड चेंजर का काम भी जो है वो कर रही होती है। एंड वो लोग जो कि जिनकी आदत होती है कि वो रोज़ाना कॉफ़ी पीते हैं, हम देखते हैं कि उनका मूड भी इसके साथ जो एसोसिएट हो जाता है। वैसे तो कहा यह जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए जिस पे आपकी डिपेंडेंसी जो है वो हो जाए, यानी वो आपके मूड को जो है वो कंट्रोल करना शुरू हो जाए। कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई इंसान, ना ही ऐसी कोई डाइट, ना ही कोई ऐसी और आदत जो है वो होनी चाहिए जिससे आपका मूड जो है वो कंट्रोल होता हो, या आपकी फीलिंग्स और इमोशंस कंट्रोल होते हों। बट लेट मी टेल यू, कॉफ़ी और चॉकलेट्स जो है ऐसे कुछ आप कह सकते हैं दोनों ऐसी चीज़ें हैं, खाने वाली भी हैं और पीने वाली भी, जो कि बेसिकली आपके मूड को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देती हैं, यानी आपके मूड को बेहतर कर देती हैं। बट देन अगेन जो है हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हाउ मच कॉफ़ी कैन इफेक्ट आवर मूड। जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको लगता है कि सारा दिन वो कॉफ़ी के ऊपर लगे रहेंगे तो शायद वो तब उनका मूड बहुत बेहतर रहेगा, और जब तक वो कॉफ़ी पीते रहेंगे उनका मूड बेहतर रहेगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक तो आपकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर देती है, यानी उसका इफेक्ट आपके ऊपर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ वो एसिडिटी के साथ साथ आपको एंग्जाइटी और बेचैनी और रेस्टलेसनेस वाली जो चीज़ें हैं और इंसोम्निया जैसे नींद का ना आना जो है, इस तरह के सिम्टम्स भी कॉज कर सकती है। मगर अगर आप कॉफ़ी को जो है मुनासिब मिकदार में ले रहे हो, मसलन 1 से 2 कप जो है अगर आप रोज़ाना कॉफ़ी जो है वो ले रहे हैं, तो इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो है आपका मूड चेंजर जो है ये हो सकता है, ये मूड को एलिवेट करता है, बिकॉज ये वन ऑफ द स्टिमुलेंट्स। कैफीन का जैसे हम देखते हैं कि रोल ही इस तरह का है कि वे आपके मूड को एलिवेट कर देता है। लेट्स से आप अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने घर में हैं, और यू आर फीलिंग सो डाउन, आपका मूड लो है, एनर्जी लो फील हो रही है आपको, तो 1 कप कॉफ़ी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपके मूड को एक्साइट कर सकती है, बेहतर कर सकती है, और आपको एक हैप्पी चेंज जो है वो आ सकता है। आप कह सकते हैं कि यह आपके हैप्पी केमिकल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज ये स्टिमुलेंट है। बट देन अगेन, अगर आप ये सोचें कि जी आप कॉफ़ी को जो है वो शुगर के साथ ले लेंगे या मिल्क के साथ ले लेंगे, मिल्क और शुगर वाली कॉफ़ी जो है वो आपकी हेल्थ को उतने ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स नहीं देती। अगर आप अपने मूड एलिवेशन के लिए, अपने मूड को बेहतर करने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप ब्लैक कॉफ़ी जो है उसको इस्तेमाल करें। और ब्लैक कॉफ़ी अगर आप अपने सुबह उठते ही अगर आप 1 कप कॉफ़ी जो है वो लेते हैं, और इवन बिफोर गोइंग टू योर जिम, बिफोर गोइंग टू योर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, अगर आपका 1 कप कॉफ़ी जो है वो नहार मुँह ले लेते हैं, तो आपका मूड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है सारा दिन, और आप बेहतर एनर्जी में रहते हैं, और आपकी जो तवानाई और एक्टिवनेस है, बेसिकली आपकी बॉडी की जो एक्टिवनेस है वो आपको नज़र आती है कि कॉफ़ी जो है वो उसको बढ़ा देती है। बढ़ाने का मतलब ये है कि यानी इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। आप अगर पहले से हाई एनर्जी में हैं और अगर आप कॉफ़ी इसके साथ ले रहे हैं तो यू फील बेटर। मगर अगर आप लो मूड में हैं और आपका मूड नीचे जा रहा है, अचानक से कोई स्ट्रेस की वजह से आपका मूड लो हो गया है, तो फिर आपको कॉफ़ी हेल्प कर सकती है। मगर ये ज़रूर इंडिकेशन आपने रखनी है कि कुछ लोग जिनको कॉफ़ी पीने से पैल्पिटेशंस होती हैं, यानी उनको बेचैनी सी थोड़ी सी फील होती है, वो लोग अगर एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं या उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अगर उस वक्त वो कॉफ़ी ले लेंगे, तो ये चीज़ उनकी एंग्जाइटी और पैल्पिटेशन को ट्रिगर कर सकती है, यानी उनकी सिचुएशन को वर्स कर सकती है, क्योंकि कॉफ़ी एक स्टिमुलेंट है। ये एग्रीविएट करती है, चीज़ों को बढ़ाती है, आपके ब्लड फ्लो को ज़्यादा बेहतर करती है, आपके मूड को स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेंट के तौर पे आपके मूड के लिए काम करती है, और उसके साथ साथ जो है आपके ब्रेन में जो है वो केमिकल्स जो कि हैप्पी केमिकल्स होते हैं उनको भी ट्रिगर कर रही होती है। और इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है, और मैग्नीशियम और कुछ और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ख़ास तौर पे जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो होते हैं। यानी मूड एलिवेशन तो है ही, मगर उसके साथ साथ और बहुत सारे इनके जो है कॉफ़ी के जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कॉफ़ी प्लानट DHA फेज़ 5 को इतना ज़्यादा क्यों जो प्रमोट कर रही होती हूँ, और कॉफ़ी को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही होती हूँ, बिकॉज इट इज़ रियली रियली गुड टू हैव कॉफ़ी every day in the morning or whenever you feel like to have it. दो
1 से 2 कप आर रियली गुड। सो एज ए मूड एलिवेटर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में जो है उसको बढ़ाइए या उसका इस्तेमाल शुरू कीजिए अगर आप नहीं करते। इस टेस्ट को आपको डेवलप करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका टेस्ट हमने सीखा है, हमने लर्न किया है और अडॉप्ट किया है। इसी तरह से जो है वो हम कॉफ़ी के टेस्ट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो मेक अ हैबिट कि आप भी रोज़ाना कॉफ़ी का एक कप जो है वो सुबह के वक्त पिएँ, मगर बेहतर ये होता है कि आप बीन्स वाली कॉफ़ी जो है वो पिएँ, ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिव होती है। अपना ख्याल रखिए।